हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्ण संबंधी अशुद्धियां, आज उसी से संबंधित आगे देखेंगे आप लोग। वर्ण संबंधी अशुद्धियां, कभी कभी इस वर्णों में क्या होता है कि आपके जो शब्द है वो संधियों से आ जाते हैं और आप अशुद्ध उनको लिख देते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अशुद्ध शब्दों के देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे शुद्ध शब्दों को। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संधि से आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जैसे एक आता है आपका लगभग आशीर्वाद, ठीक है। कई लोग इसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। इसको देखेंगे आज के बाद इसका गलत आपको नहीं करना है। देखिए, ये हो गया आपका अशुद्ध शब्द, आशीर्वाद अशुद्ध हो गया। इसको यदि हम शुद्ध लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, आशी और वाद, आशी और वाद। अब इसको ही समझ लीजिए, आखिर आशीर्वाद ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये रा इसके इस वर्ण के ऊपर क्यों आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखना, इसका होता है आशी ही, ये विसर्ग संधि से आता है, ठीक है। इसके बाद आशी ही धन वाद हुआ। जब ये यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आते हैं विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन आने के पहले विसर्ग का रा हो जाता है। रा भी कैसा, आधा रा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद रा हो जाने के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन आते हो, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये यारा लावा, अंतस्थ जो व्यंजन आ जाते हैं वो है यारा लावा। तो उसमें से वह जो है अंतस्थ व्यंजन आ गया और यहाँ पे आशी ही धनवाद हुआ, तब जाके शब्द आपका क्या बनता है, आशी ही और वाद। इस प्रकार से आपको शब्दों को संधि से देखते चलना है, तो क्या है, शब्द शुद्ध हो जाएंगे आपके। अगला देखिएगा, जिस प्रकार अपन बोल देते हैं आकांक्षा, आकांक्षा। यहाँ पे क्या होता है, छा का जो है, छा में भ्रांति होती है और छा से लगभग हम शब्दों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आकांक्षा ना करके आकांक्षा हो जाता है। आकांक्षा माने इच्छाएं, आकांक्षा माने इच्छाएं, आकांक्षा, ठीक है। अगला देखिए अर्ध, अर्ध ये गलत है आपका। अर्ध क्या होता है, अर्ध शुद्ध लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, अर्ध। दा में रा आदेश हो जाएगा और रा दो आपके रा हो जाएंगे, एक रा अर्ध यहाँ पे दा में आ जाएगा और एक रा आपके दा के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला शब्द आता है अल्हाद। अल्हाद में देखिएगा, यहाँ पे अल्हाद जो शब्द है आपका अशुद्ध है, आह्लाद होता है आपका, क्या होता है, आह्लाद, इससे मिला हुआ होता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट इकट्ठा। जब हम बोलते हैं ना इसको, तो ठा और टा में अंतर नहीं कर पाते हैं लोग और क्या कर देते हैं, इनको दोनों को एक सा ही लिख देते हैं। देखिए अशुद्ध में देख लेंगे पहले, सबसे पहले इकट्ठा, ठीक है। यहां पर देखिए अशुद्ध क्या कर दिया आपने, एक ही वर्ण को दो बार लिख दिया, लेकिन यहां पे क्या करना है आपको, देखिए यहां पे लिखना है इकट्ठा। तो टा के बाद ठा का आदेश होता है इकट्ठा, ना कि ये जो टा होगा वो आधा रहेगा, ठा होगा पूरा रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद चलेंगे उपर्युक्त। पहले अशुद्ध को ले लेंगे, यहाँ पे अशुद्ध शब्दों को देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे आप शुद्ध शब्दों को, ठीक है। यहां देखेंगे उपर्युक्त, अशुद्ध में उपरोक्त बोल देते हैं जिसको आप, वही शब्द क्या होता है, उपर्युक्त। अब देखिएगा, उपर्युक्त शब्द यदि आप शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं तो क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें संधि छिपी होती है। कौन सी संधि है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए यहां देखेंगे ऊपरी, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त। अब यहां से यदि हम ई को लेंगे, ई धन उ, नियम के अनुसार यण संधि कहती है जब ई आती है, ई का या, उ का वा, ऋ का रा, लिर का ला आदेश कर देता है। तो यहाँ ई आई है, ई के बाद असमान स्वर आया है, तो असमान स्वर आने पर ई और उ का क्या बन जाएगा, ई का पहले या बनेगा और उ की इसमें मात्रा आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस शब्द को देखिएगा, यहाँ पे क्या बचा, शेष क्या बचा आपका, ओ पा और आधा रा, ठीक है। क्या बचा आपका, आधा रा। यहाँ पर क्या बचा आपका, का और ता। इनको दोनों को मिलाएंगे तो यह ये बना है, जो यण संधि से नियम बना है
वो आ जाएगा आपका। तो देखिए ऊपर, और रा कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, या के ऊपर, ठीक है, शब्द बन गया आपका उपर्युक्त, ठीक है। अब इसमें यदि पूछी जाती है कि उपर्युक्त जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है, तो आपको लिखना है यण संधि है, ठीक है, यण संधि है आपकी, शुद्ध शब्द आपका उपर्युक्त है। इस प्रकार आप कर लेंगे ऊपरी धन युक्त, ऊपरी धन उक्त, माने ऊ से ई को निकालेंगे और उक्त से ऊ को निकालेंगे, दोनों को मिलाने के बाद यण संधि होती है, तो ई का या आदेश हुआ, क्योंकि ऊ क्या है, असमान स्वर है इसका, ये आपने देखा। अच्छा, यहीं से यदि क्वेश्चन बन जाता है आपका कि यण संधि जो है, यण संधि का सूत्र क्या है, तो देखिए यहाँ पे सूत्र देखिए, इको यणची, इको यणची, ध्यान देना इसको, यही इसका सूत्र आता है आपका इको यणची। अब इको का इको यणची है क्या, तो देखिए यहां देखेंगे आप, इक का मतलब क्या है, इक एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है, ठीक है ना। तो इक का मतलब होता है ई, उ, ऋ और लृ, ठीक है, ये स्वर है हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब यण में आदेश हो जाते हैं, तो ई का क्या बन जाता है, ई का या, उ का व, और ऋ का रा आदेश और ऋ का ला आदेश हो जाता है। इस नियम के अनुसार आपने ये शब्द को बनाया उपर्युक्त, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे उत्पाद। अशुद्ध में देखेंगे सबसे पहले, फिर यहां पे देखेंगे आप शुद्ध शब्द। देखिए उत्पाद, उत्पाद। अब यहाँ पे यदि हम इसके शुद्ध शब्द में आएंगे तो केवल आपको क्या करना है, उत्पाद का उत्पाद ही रहेगा, आपको हलंत को हटा देना है, मतलब हलंत नहीं आएगा। यदि इसमें उत्पाद में हलंत आ जाता है तो भाई वर्ण जो व्यंजन वर्ण है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। व्यंजन व्यंजन आधा ही होता है, स्वर की सहायता से बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हलंत यदि लगा है तो वो अशुद्ध शब्द है, वो हलंत हट जाएगा, माने शुद्ध शब्द है। अगला देखिएगा उज्जवल, ये शब्द कई बार पूछा गया है, उज्जवल, उज्जवल को देखिए लिख के, उज्जवल ये गलत है आपका, अशुद्ध है। अब उज्जवल आपने लिखा, उज्जवल, अब इधर इसको उज्जवल कैसे हुआ ये, अब यहाँ पे उत धन ज्वल। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये इसमें व्यंजन संधि आती है, ता वर्ग जब अपने ही वर्ग में बदल लेता है, यदि उसी वर्ग का होता, ता था ज, है ना, इसी वर्ग का आएगा। यहाँ वर्ग देख लेंगे, वर्ग आपने पढ़े हैं 25 होते हैं, का से लेकर मां तक। यहां देखिए चा वर्ग, देखिए यहां आपका चा वर्ग आ गया, यहां आपका ता वर्ग आ गया। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या हुआ आपका, यहाँ पे उत धन ज्वल हुआ, तो यहाँ पे चा वर्ग का अपना तीसरा वर्ग आया, तीसरा वर्ग आया, ठीक है ना। यहाँ पे ता आ रहा है, तो ता वर्ग क्या करता है, जो चा वर्ग है वो अपने ही वर्ग में बदल लेता है, ठीक है। तो यहाँ ता आया है, तो ता का क्या बन जाएगा आपका, जा बनेगा। लेकिन कैसा जा बनेगा, व्यंजन वर्ण है, आधा बना, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, शब्द क्या बन गया आपका, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये शब्द हो गया आपका क्या, शुद्ध शब्द हो गया। और यहाँ पे संधि यदि पूछी जाए तो आपकी क्या है, ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। अगला देखिए कलश, अशुद्ध में देखिए सबसे पहले, और यहां देखेंगे आप शुद्ध शब्दों में। आपने देखा कलश लिखा, ये जो सा है, सा का उच्चारण स्थान क्या है, सा का, इस सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। लेकिन जब भी हम कलश लिखेंगे, शुद्ध शब्दों में लिखेंगे, तो तालव्य वाले सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो तालव्य वाला सा कौन सा रहेगा आपका, पहले बताया जाए, पहले पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं, आपको देखना है कलश, तो तालव्य वाला सा, तालु से जिसका उच्चारण स्थान, इस सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तो ये तालव्य वाला सा ही आएगा शुद्ध वाले कलश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कालिदास, जब हम कालिदास शब्द को लिखते हैं, देखिए कालिदास,
ठीक है। तो इसमें हम मात्रा का अंतर कर देते हैं, हमेशा काली करके कर देते हैं, ना कि यहाँ पे क्या क्या मात्रा का आदेश क्या होगा, छोटी मात्रा हमेशा आदेश होगी आपकी। ये आपका शुद्ध है कालिदास। नेक्स्ट देखिए कनिष्ठ। यहाँ पे देखिए कनिष्ठ लोग उच्चारण करते हुए क्या कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, ना कि कनिष्ठ का क्या आएगा, कनिष्ठ टा जो है ठा में बदलेगा, क्या होगा कनिष्ठ। अगला देखिएगा यहाँ पे प्रशंसा। अब यहाँ पे फिर वही सा वाली बात होगी, ठीक है। प्रशंसा यहाँ पे क्या होगा, हम जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में क्या करेंगे, यहाँ पे तालु वाला सा लेंगे और दंत वाला सा लेंगे, क्या करेंगे प्रशंसा। ये लास्ट वाला जो सा आएगा वो आपका दंत वाला सा आएगा, मतलब इसका सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, उल्टा हुआ था, इसमें अशुद्ध शब्द में क्या लिखा है, पहले दंत वाला आ गया फिर तालु वाला आ गया, लेकिन यहाँ हम जब शुद्ध लिखेंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पे हम तालु का लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दंत वाला सा लेंगे। नेक्स्ट देखिए पूज्य। अशुद्ध शब्द लेंगे पहले, यहां देखिए आपने लिया पूज्य, पूज्य शब्द को लिया, लेकिन जब भी हम इसको लिखेंगे पूज्य तो मात्रा जो है, जो ह्रस्व स्वर की मात्रा है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगी, क्या होगा पूज्य। अगला देखिएगा प्रत्युत। इसका क्या आएगा, प्रत्युत में केवल हलंत बदलना है आपको, प्रत्युत, ठीक है, हलंत का है इसमें। ये महीनों वाले नामों में आता है आपका फाल्गुन, फाल्गुन। इसको फिर से देख लीजिए फाल्गुन। मैंने आपको पिछली वीडियो में तद्वत तत्समय बताया था कि अणा का अन्ना आदेश हो जाता है, तो यहां शुद्ध में क्या आ जाएगा आपका फाल्गुन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विराट। ये शब्द कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है विराट, ठीक है। तो विराट में केवल क्या करना है, वा का जो है, वा का जो उच्चारण स्थान क्या है, वा का उच्चारण दंतोष्ठ है, तो वा लिखेंगे उराट। ता में क्या रहेगा आपका हलंत रहेगा। व्रज। अब देखिएगा व्रज शब्द लिखते हुए देखिएगा, व्रज, व्रज जो होगा वो आपका रे से नहीं होगा, यहाँ की रा का जो रा की मात्रा होती है, रा कितने प्रकार के होते हैं आप देखिएगा, यहाँ पे मैं बता दूं आपको 4 प्रकार के रा पाए जाते हैं। जो रा की मात्राएं होती हैं वो 4 प्रकार से होती हैं। देखिए पहली जैसे इसको भी रा लगा देते हैं, फिर ये वाली, फिर आपका ऊपर रा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके रा 4 प्रकार के पाए जाते हैं हिंदी में। तो यहाँ व्रज जो है, व्रज में ऋ लगी है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगाना है, रा, ब्रज, ये वाला रा, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे देखिएगा अशुद्ध देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ कॉलम बनाएंगे शुद्ध का। यहाँ देखिए महत। कई लोग महत शब्द को लिखते हुए भी गलत कर देते हैं, महत। ये संधि से हुआ है, क्या आएगा यहाँ पे महत, इसको इस प्रकार शुद्ध लिखेंगे। अगला देखिएगा यज्ञवालिक। यज्ञवालिक को किस प्रकार शुद्ध लिखेंगे आपका, ध्यान से देखना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यज्ञवालिक, ठीक है, ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में।
आगे चलेंगे, अगला शब्द देखेंगे वाल्मीकि। वाल्मीकि, तो इसका शुद्ध शब्द आपका क्या आ जाएगा? मात्रा का अंतर आना है, मात्रा इसमें आपने ली है छोटी, माने ह्रस्व स्वर के लिए यहाँ क्या कर देंगे हम? बड़ी कर देंगे, माने दीर्घ स्वर में ले जाएंगे, क्या आएगा? वाल्मीकि। उच्चारण से आधे शब्द शुद्ध हो जाते हैं यदि आप उच्चारण ठीक कर रहे हैं तो। अब देखिए इसी प्रकार यदि हम संतुष्ट लिखते हैं शब्द, कौन सा? संतुष्ट, तो यहाँ अशुद्ध लिखा संतुष्ट, ठा कर दिया, ठा की जगह हमें करना क्या है? टा का आदेश करना है। क्या करते हैं हम? संतुष्ट। उच्चारण से ही शब्द गलत हो जाते हैं आपके। अगला देखिएगा, अशुद्ध में देखिएगा सबसे पहले, फिर शुद्ध देखेंगे। अशुद्ध शब्दों में देखना आपको संग्रह, संग्रहित, ठीक है। यहां पे देखिएगा रा जो है रा रेप वाले रा में परिवर्तित हो जाएगा। यहां देखिएगा संग्रहित, ये आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। संग्रहित, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सूची पत्र, ये टेट में आ चुका है शब्द सूची पत्र। इस शब्द को देखिएगा, इसमें केवल आपको पढ़ने में और बोलने में एक सा लगेगा, सूची पत्र। अब देखिएगा लिखने में क्या अंतर आएगा? सूची माने जो मात्रा है वो आपकी दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी, सूची, और फिर आएगा आपका पत्र। तो उच्चारण करते हुए आपको ध्यान देना है कि ह्रस्व स्वर बोलना है कि दीर्घ स्वर बोलना है, ठीक है। फिर देखिएगा सुसरा, सुसरा जो शब्द बोलते हैं आप, उसको देखिएगा मात्राओं से ध्यान रखना है। ये अशुद्ध है आपका, तालु वाला सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? शु, फिर श्र, ठीक है, सुश्र। क्लियर हुआ? फिर देखिए हिरण्यकश्यप, ऐसा शब्द देखना है। इसको देखिए थोड़ा सा, सुसुप्ति, सुसुप्ति। अब देखिएगा इसका उच्चारण ही आप गलत करेंगे, क्या करेंगे? सुसुप्ति। अब दोनों सामे में अंतर आपको बताऊं तो ये वाला जो सा है फर्स्ट वाला वो दंत से है, और ये दूसरा वाला कौन से है? दंत तालु, मूर्धा वाला। ये दंत वाला है, ये दंत वाला है, इसका उच्चारण दंत है, ये मूर्धा है, ये मूर्धा वाला सा है, मतलब इसका उच्चारण क्या है आपका? ये मूर्धा है। तो ये क्या बनेगा शब्द? क्या यहाँ दोनों जो सा है आपके दंत वाले दे दिए गए हैं, लेकिन शुद्ध में यदि आप लिखेंगे तो पहले दंत का आएगा फिर मूर्धा का आएगा, सुसुप्ति, ठीक है। अगला देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, श्रृंगार, श्रृंगार, इसको ध्यान से लिखना आपको, श्रृंगार। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये श्रृंग जो है श्रा में ऋर ना करके आधा बना हुआ है, ठीक है, और ऋर आदेश हुआ है, श्रृंगार। इसको फिर से देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप, श्रृंगार, ठीक है। अब देखिएगा इसी में कुछ शब्द आते हैं, जैसे हम किसी नामों के प्रति स्त्रीलिंग में जब हम नाम के प्रति प्रयोग करते हैं तब देखिए अशुद्ध में देखिए सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं श्रीमती, श्रीमती, हमेशा उच्चारण भी करते हैं तो क्या करते हैं, मती में जो ता में मात्रा हम लगाते हैं वो शायद स्वर की लगा देते हैं, जबकि हम शुद्ध देखेंगे तो क्या आएगी आपकी मात्रा, आपकी श्री और ता में दीर्घ मात्रा आ जाएगी, श्रीमती, ठीक है।
ये आपका शुद्ध शब्द होगा। फिर देखिएगा हस्तक्षेप, अगला शब्द देखेंगे हस्तक्षेप। यहां देखें हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। अगला देखिए पत्नी, पत्नी शब्द देखिए आप, पत्नी को हमेशा जब लिखते हैं लोग क्या कर देते हैं आप, यहां पे आप ह्रस्व स्वर का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं आप, छोटी मात्रा पत्नी, लेकिन बल्कि क्या है, शुद्ध क्या है आपका, बड़ी मात्रा हो जाएगी, माने दीर्घ में चला जाएगा पत्नी, ठीक है। अगले देखिएगा अशुद्ध देखेंगे, फिर शुद्ध देखेंगे आप, ठीक है। इसमें देखिएगा जरूरत, जैसे आपने लिखा जरूरत। अब देखिए इसमें क्या है, केवल आपको मात्रा को समझना है इसमें, ठीक है। जरूर माने बड़ी ऊ की मात्रा जब भी हम लगाएंगे, माने दीर्घ वाली भी लगाएंगे तो इस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। और नहीं छोटी की लगाएंगे तो इसमें जो अशुद्ध में लगी है वो छोटी है और इसमें शुद्ध में लगी है बड़ी है, तो क्या आ जाएगा आपका जरूरत, ठीक है। अगला देखिएगा अरुण, जब हम अरुण लिखते हैं तो बड़ी माने दीर्घ मात्रा का आदेश कर देते हैं, लेकिन शुद्ध जब लिखेंगे अरुण छोटी मात्रा ही लगेगी, माने ऊ की मात्रा ही लगेगी। फिर देखिए गुरु, हमेशा गुरु जो है हम दीर्घ में पहुंचा देते हैं, बड़ा ऊ में पहुंचा देते हैं, लेकिन मात्रा यहां पे क्या लगेगी आपकी, छोटे ऊ की, गुरु, ये शुद्ध होगा। अब देखिए सुई लिखेंगे, जैसे हम सुई, तो ये आपने गलत कर दिया, बल्कि यहां पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा सुई, ठीक है। फिर यहां देखिए वधु, लेकिन यहां पे क्या आएगा, बड़े मात्रा में बदल जाएगा वधु। फिर देखिएगा यहां पे रुई, छोटी है, छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। बस यहाँ पे आपको मात्रा का ध्यान रखना है, उच्चारण का और मात्राओं का। यहाँ पे क्या करेंगे, रुई, ये बड़ी लग जाएगी, ठीक है, बड़ा ऊ की माने दीर्घ स्वर का लग जाएगा। आगे देखिए अशुद्ध में देखिए, जैसे नेहरू, छोटी की मात्रा लगाई, शुद्ध में देखिए ये अशुद्ध है और यहाँ पे शुद्ध लेंगे हम, क्या आएगा, नेहरू माने दीर्घ ऊ आदेश होगा, ठीक है। फिर देखिए लिखते हैं ना नुपुर, नुपुर का देखिए नुपुर, बड़ा माने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। फिर देखिए लिखते हैं ना साधु, तो क्या आ जाएगा, छोटा ऊ आदेश हो जाएगा, माने ह्रस्व स्वर आदेश हो जाएगा। अंतर्धन, इसको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूं, फिर से देख लीजिएगा। अंतर्धन, बल्कि शुद्ध क्या बनेगा, अंतर्धन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।